श्राप अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति मंच पर पहुंचे। श्री विकास अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति मंच पर पहुंचे। श्री जगदीश गर्ग जो कोषाध्यक्ष हैं मंच पर पहुंचे। श्री दयानंद जी पखेवाला पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा मंच पर पहुंचे। समस्त पत्रकार बंधु भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, कुछ हमारे बुलाए गए मेहमान अभी पहुंचे नहीं है, जो कि पहुंचेंगे तो हमें अवगत करवा दें और उनको मंच पर देंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी से मेरा निवेदन है कि वो स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरा मैनेजमेंट कमेटी से निवेदन है कि स्वागत वाली लड़कियां जो आई हैं तो बताएं, जो स्वागत गीत के लिए जो बच्चियां नियुक्त की गई थी। एक साइड में जो अगर लड़कियां पहुंची हैं तो उनसे मेरा निवेदन है वो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा द्वारा आयोजित विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तो तमाम साथी जो बाहर खड़े हैं वो पंडाल में पहुंचकर अपना स्थान ले लें। स्वागत गीत के लिए जो लड़कियां बुलाई गई थी, मेरा निवेदन है कि अगर पहुंची हो तो वो आगे आ जाए। हाँ। स्वागत गीत के लिए जो छात्राएं बुलाई गई थी, क्योंकि कोरोना काल के कारण विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, इसलिए वो नहीं पहुंच पाई है। दीप प्रज्वलित के बाद हम हमारे आए हुए मेहमानों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। तो जिस साथी का नाम लिया जाए वो मंच पर पहुंचेंगे। श्री रामधारी चचा, विकास श्राप और राजेंद्र जी मंच पर पहुंचे। ये श्री बलवान जी पुनिया को माला आगे मंच पर पहुंचे संजय सराफ, गोविंद जी सराफ, जो जयदेव जी डूडी पूर्व संसदीय सचिव भादरा को मान और सम्मान के साथ माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। संजय सराफ और गोविंद सराफ, जयदेव जी डूडी पूर्व संसदीय सचिव भादरा का माला पहना करके स्वागत करेंगे। नंदलाल जी आ जाए, द्वारी वाला। अब बुलाना चाहूंगा
विकास अग्रवाल, देवानंद जी सराफ को, जो श्री संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक भादरा को माला पहना करके स्वागत करेंगे। सुरेश जी महिपाल मंच पर पहुंचे हैं। सत्यनारायण जी गोयल मंच पर पहुंचे हैं। ये हमारे प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान को श्री अशोक सैनी को गहलोत जी को आप मान और सम्मान के साथ माला पहना करके एक बात सुने। सभी का मान और सम्मान। पत्रकार बंधु अपना स्थान लेंगे। जो बाहर खड़े हैं उनसे पुनः मेरा निवेदन है कि वो अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ विवेकानंद जयंती समारोह में आपका बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। अब हम हमारे आए हुए मेहमानों का विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस 45वें स्थापना दिवस के अवसर पे आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, जोधपुर के रहने वाले आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत जी, भादरा के आदरणीय माननीय विधायक श्री बलवान पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 4 बार के सांसद, जिसको हम सब लोग पूर्व नहीं अभूतपूर्व कहते हैं, ऐसे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह कसवा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भादरा के पूर्व विधायक बड़े भाई संजीव बेनीवाल जी, पूर्व मंत्री, संसदीय सचिव और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी लालचंद जी डूडी के सुपुत्र बड़े भाई जयदीप डूडी जी, इस संस्था के अध्यक्ष, आगे पार्टी तो आप बता दें, वो हम सबके आदरणीय नेता थे चौधरी लालचंद जी। इस संस्था के अध्यक्ष और बहुत ही जुझारूपन के साथ संस्था को अपनी सेवाएं दे रहे मित्र विकास सराफ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भादरा के बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बड़े भाई दयानंद खोकेवाला जी, इस संस्था के संरक्षक के रूप में आदरणीय रामधारी जी चाचान, भाई विकास बड़ेवाला, भाई जगदीश गर्ग और मेरे सामने विराजे हुए संस्था से जुड़े हुए तमाम सदस्यगण और भाजपा के गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और आज सम्मानित होने के लिए यहाँ पधारे हुए भादरा के जो भविष्य है, ऐसे हमारे होनहार विद्यार्थीगण, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी
या संस्था के जो कर्मचारीगण है, डॉक्टर्स है, क्योंकि आज के कार्यक्रम का मैं स्वागतकर्ता की जिम्मेदारी मुझे दी है संस्था ने, इस नाते मैं आप सबका आज के इस शुभ अवसर पे आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि ईश्वर से कामना करता हूं कि ये संस्था जिस ऊंचाई को छू रही है, जिस रास्ते पे चल रही है, जो सेवा का भाव लेकर के आगे बढ़ रही है, भादरा के सभी लोगों का या युवकों के आसपास के तमाम क्षेत्रों में यहाँ लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल सेवाएं मिलती है, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ बहुत ही रिजनेबल खर्चे के ऊपर उनका इलाज करता है। दिनों दिन ये संस्था अपनी सेवाएं देती रहे और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आज भी मुझे लगता नहीं हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू में इस प्रकार का कोई एक ट्रस्ट या एक सामाजिक संस्था जो यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत छोटे से रूप में जिसको प्रारंभ किया गया, आज एक वटवृक्ष का रूप लिया हुआ है। मैं समझता हूँ बीकानेर डिवीजन में काम करने वाली ये एक इकलौती संस्था है। मैं आज के इस शुभ अवसर पे ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये संस्था दिनों दिन और इसी प्रकार से अपनी सेवाएं देती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबका परिचय नहीं दूंगा क्योंकि अशोक जी ने दे दिया है और समय सही में बहुत कम है। तो आज विवेकानंद हॉस्पिटल अपना 45वां स्थापना दिवस बना रहा है और बहुत जल्दी हम लोग 50वां वर्ष बनाने जाएंगे। तो पिछले 45 साल में जो संस्था ने प्रोग्रेस की उसके बारे में अशोक जी ने बताया। मैं आगे के 5 साल के लिए बोलना चाहता हूँ कि हम आगे का 5 साल जो है उसके अंदर 20 साल जितनी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तभी ही हम यहाँ पे अगले जब हमारा स्थापना दिवस 50वें साल का होगा तब हम सीएम साहब को इनवाइट कर सकेंगे कि हम लोग यहाँ के मेडिकल के अंदर इतनी सुविधा दें कि आगे का जो 5 साल है उसमें हमें 20 साल का सफ़र पूरा करना पड़ेगा। और मैं भादरा की जनता से, भादरा के दानवीरों से और इन नेतागणों ने जो भी हमारे यहाँ आए हैं उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है, तो मैं इनसे आगे भी उम्मीद करूँगा। ये एक सामाजिक मंच है, वो तो आपको मालूम ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी पार्टियां यहाँ पे एक साथ बैठती हैं। ये बहुत दुर्लभ दृश्य होता है कि जो सारी पार्टियां एक मंच पे सिर्फ आपको विवेकानंद हॉस्पिटल के प्रांगण में ही मिलेगी। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है और सम्मान की बात भी है। आगे बस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस संस्था के सहयोग करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, आपने संस्था के बारे में बताया। संस्था के सेक्रेटरी विकास अग्रवाल जी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, उससे पहले मैं इस संस्था के अंदर जो जनप्रतिनिधि पीछे रहे हैं उनके द्वारा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति को भूमि और संस्था को भरपूर सहयोग प्रदान किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले जो इनका सहयोग रहा है जनप्रतिनिधि के रूप में, भामाशाह के रूप में नहीं। स्वर्गीय श्री भिखाराम जी शर्मा पूर्व नगरपालिका चेयरमैन, स्वर्गीय श्री लालचंद जी डूडी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, श्री ज्ञान सिंह जी चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, श्री राम सिंह जी कसमा पूर्व सांसद चूरू, श्री राहुल कसमा जो हमारे सांसद हैं, श्री संजीव जी बेनीवाल पूर्व विधायक, डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक, श्री जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार। इन प्रतिनिधियों का इसमें बहुत बहुत सहयोग रहा है। आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ शेष रहे प्रतिनिधि जो हैं वो कुछ अवश्य कहेंगे। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी विकास अग्रवाल को, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। विकास जी।
विवेकशील नेता उपस्थित हैं, उनमें समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई बलवान पूनिया, राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र जी गहलोत, हमारे भूतपूर्व सांसद जो 4 बार सांसद रहे और अब अपनी विरासत अपने लड़के को दे दी, जो आज वो भी दूसरी दफ़े सांसद बने हैं। मेरे लिए बड़े सम्मान के योग्य श्री राम सिंह जी कसुआ, मेरे बड़े भाई जयदीप जी डूडी, पूर्व विधायक भाई संजीव जी बेनीवाल, भादरा के लिए वरदान सिद्ध इस हॉस्पिटल का गौरव महावीर जी जाखड़, हमारी संस्था के अध्यक्ष भाई विकास गर्ग, विकास बड़वेवाला, यहाँ उपस्थित विवेकानंद जयंती में पधारे हुए सभी विवेकशील श्रोताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और विवेकानंद जयंती की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, इस हॉस्पिटल का 4 दशक पहले शुभारंभ हुआ। मेरी सोच है कि ये जो जगह है ये कोई सिद्ध पुरुष द्वारा तपी हुई जगह है। इस जगह पर 40 साल पहले हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। मैं करीब 1990 से संस्था से जुड़ा हूँ, क्योंकि संस्था के जितने भी मेंबर थे उनसे मेरे अच्छे लिंक थे। मैं बच्चा जरूर था, लेकिन उनके सानिध्य में मुझे यहाँ काम करने का बहुत मौका मिला। मैं सिद्ध पुरुष जगह इसलिए कहता हूँ कि इस जगह पर जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में किसी ने भी कोई काम किया है उस व्यक्ति के वारे न्यारे हुए हैं। आज मैं भादरा के अंदर ये दावे से कह सकता हूं कि बीकानेर डिवीजन के अंदर अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसके अंदर 24 घंटा कोई भी सुविधा मिलती है तो वो विवेकानंद हॉस्पिटल है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि 2 साल मुझे भी संस्था का देख रेख करने के लिए चौकीदार नियुक्त किया गया था और वो इतनी विकट परिस्थितियां आई कि दोनों साल कोरोना से पूरा हॉस्पिटल जूझ रहा था। सेकंड जो लहर थी उसके अंदर भादरा हॉस्पिटल की ये पोजीशन थी कि हमारे पास बेड कम थे, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मैं भादरा तहसील के जनता की और हमारे जनप्रतिनिधियों की इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने हॉस्पिटल के लिए अपना कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया। इतनी गंदी परिस्थितियों में रात को नींद नहीं आती थी। मेरे फोन की ये पोजीशन थी कि हर 17 सेकंड बाद मेरे पास एक फोन आता था 24 घंटे के अंदर, यानी हर आदमी पीड़ित था। लेकिन मैं महावीर जी को और हमारे स्टाफ को, नर्सिंग जो स्टाफ है यहाँ बैठा है, उनको मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से इनका धन्यवाद दूं। इन्होंने जो काम किया वो वास्तव में काबिल तारीफ किया और मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने भी आप लोगों की दुआ से 18-19 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी दी और उसका रिजल्ट ये आया कि भादरा कलेक्टर साहब आए हुए थे। मैं और विकास सराफ और विकास बड़ेवाला उनके पास गए मिलने के लिए, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर 5 मिनट आप हॉस्पिटल चलें, चाय कॉफ़ी ले लो। वो एसडीएम कोर्ट में थे, बोला कोई ज़रूरत नहीं है चाय और कॉफ़ी की। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि आपकी मैं प्रशंसा करूं। आपने जो काम किया है विवेकानंद हॉस्पिटल ने भादरा के अंदर या हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर 1 नंबर का काम है। कलेक्टर साहब ने यह बात की कि सबसे ज़्यादा कोई भर्ती हुआ तो विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ, सबसे कम जो कोई कैजुअलिटी हुई तो विवेकानंद हॉस्पिटल में हुई, और सबसे ज़्यादा कोई रिकवरी हुई तो
तो विवेकानंद हॉस्पिटल में हुई। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी और मैं इस बात को सुनकर बड़ा अभिभूत हुआ। मुझे यह लगा भी चलो आज हमने इस कोरोना काल के अंदर जो काम किया उसका हमें कुछ न कुछ कलेक्टर साहब के दिमाग में है भी सब काम हुआ है। तो उन्होंने मेरे कहा ये मैं कोई मौखिक बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला के पूरे पूरे आंकड़े हैं, क्योंकि हमें दिन में 3 बार रिपोर्टें देनी पड़ती थी, सुबह 8 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात को 8 बजे। कितने पेशेंट भर्ती हुए, कितने ठीक हुए, क्या कैजुअलिटी हुई, उनके आधार पर कलेक्टर साहब ने कहा। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी सभी चर्चा कर रहे थे कि इस संस्था की जितने भी राजनीतिक व्यक्ति आज तक यहाँ हुए हैं, कोई एमएलए बना है, कोई सांसद बना है, चाहे वो निहाल चंद जी थे, कुछ भी थे, सब लोगों ने इस संस्था के प्रति अपनी मेहर रखी है। आज हम जिस जगह बैठे हैं ये चौधरी ज्ञान सिंह जी की देन है, उधर वाली जगह है वो चौधरी लालचंद और भिखाराम जी की देन है। यानी लालचंद जी तो एक ऐसे उनके दिमाग में घुसा हुआ था कि विवेकानंद हॉस्पिटल है ना, वो मेरा हॉस्पिटल है। वो बड़े प्यार से, कोई छोटी मोटी यहाँ दिक्कत आ जाती थी, कोई झगड़ा भी हो जाता था तो लालचंद जी तुरंत हॉस्पिटल के अंदर आ जाते थे, बोलो क्या बात है। इसी का रिजल्ट है कि आज इतना बड़ा वट वृक्ष तैयार हुआ है। हम लोगों को तो इस पौधे में पानी डालना है सिर्फ, और वो आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोग हमारे साथ रहे, तो हम वादा करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे विकास ने कहा 5 साल के अंदर हम वो काम करेंगे जो 20 साल में होने वाला है 5 साल में करेंगे। मित्रों, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की और एक विवेकानंद नाम रखा। विवेकानंद नाम भी अपने आप में एक ऊर्जावान नाम है। जब विवेकानंद का नाम आता है तो व्यक्ति का हृदय गूंज पड़ता है, क्योंकि विवेकानंद एक युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है विवेकानंद को। तो आज मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने विवेकानंद हॉस्पिटल के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट को किया। जैसे रामनाथ जी बापूवाड़ा इस संस्था के पहले अध्यक्ष बने थे, आज वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भादरा के लिए एक बहुत बड़ा वट वृक्ष तैयार किया जिसको भादरा की जनता पूरा लाभ ले रही है। आप लोग यहाँ आए, मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विवेकानंद जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम विवेकानंद जयंती समारोह में हमारे बीच में विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गहलोत साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एमएलए साहब, हमारे इस इलाके के सदाबहार सांसद, कहिए है भूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कस्वा साहब, हमारे कार्यक्रम में विराजमान बड़े भाई आदरणीय जयदीप डूडी जी, इस स्वास्थ्य सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय विकास जी, हमारे भाई आदरणीय अशोक सैनी जी, डॉक्टर जाखड़ साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, स्टाफ के सभी हमारे डॉक्टर बंधु, पधारे हुए भाइयों और बहनों, प्रेस के मेरे साथियों, आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा के इस प्रांगण में विवेकानंद जयंती समारोह मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज से ठीक 45 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के
पोलियो ड्रॉप्स के रूप में जिस पौधे का पौधारोपण किया गया, आज हमें कहते हुए खुशी है कि वो पौधा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के रूप में का रूप ले चुका है। इस सब के लिए मैं इस सेवा समिति में दिए गए भामाशाहों के योगदान के लिए, दानदाताओं के सहयोग के लिए और इस इलाके के दानी वीरों के सहयोग के लिए मैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत जो है उनको एक तरह से धन्यवाद देता हूं कि उनकी सहयोग से एक शानदार संस्था हमारे इस इलाके में काम कर रही है। साथियों, आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का नाम न केवल भादरा क्षेत्र में बल्कि इस पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज इस हमारे विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में इस इलाके के जो भी भामाशाह दानदाता, चाहे वो भादरा में रहते हों, चाहे देश प्रदेश में कहीं अपना कारोबार करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है इस स्वास्थ्य सेवा समिति को दिया है। उन भामाशाहों और दानदाताओं के सहयोग से आज बहुत शानदार संस्था इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज आधुनिक मशीनें यहाँ उपलब्ध है, चाहे ब्लड बैंक की बात हो, हर तरह की सुविधाएं इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में मौजूद है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय पिछले 2 साल जो विपरीत परिस्थितियां आई, विपरीत परिस्थिति में भी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस स्वास्थ्य मंदिर में जो है निश्चित रूप से शानदार काम उस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किया गया। मैं उस किए गए काम के लिए इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष भाई दयानंद जी को और इस संस्था के चिकित्सक के रूप में काम कर रहे पूरे स्टाफ को, पूरे यहाँ के एक तरह से जो है पदाधिकारियों को, इस सेवा समिति के पदाधिकारियों को और विशेष रूप से जो है डॉक्टर महावीर जाखड़ जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके कुशल मार्गदर्शन में, आपके कुशल कार्यक्रम में इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ते हुए विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति ने इस इलाके में शानदार काम किया। और आज निश्चित रूप से इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे बीच में विराजमान हमारे भाई विकास सराफ जी को भी मैं बहुत बहुत जो है साधुवाद और बधाई देता हूं कि आप उस काम को जो है लगातार इस शानदार तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हो और आपका हौसला देख करके और जिस तरह का काम इस स्वास्थ्य सेवा समिति का समस्त स्टाफ और विशेष करके भाई विकास सराफ जी और डॉक्टर महावीर जी और ये इनका पूरा जो है चिकित्सक स्टाफ जो काम कर रहा है उसे देख करके मैं कहना चाहूँगा और विशेष करके भामाशाहों और दानदाताओं का जो सहयोग इस संस्था को मिल रहा है उसे देख करके मैं कहना चाहूँगा कि आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो है न केवल इस जिले में बल्कि आने वाले समय में न केवल राजस्थान प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस संस्था का शानदार नाम जो है इस देश के अंदर लिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मैं इस स्वास्थ्य सेवा समिति के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को नव वर्ष की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और विवेकानंद जयंती की भी बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई जी। रक्षक हैं, आपको आमंत्रित करता हूं वो आगे आए और दानवीर पुरस्कार दिया जाएगा श्वेता फाउंडेशन भादरा को। ये लेने के लिए आ रहे हैं शिव कुमार जी गांधी वाले। इन्होंने एक वेंटिलेटर यानी कि 7 लाख रुपए लागत से इन्होंने दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जिन्होंने 7 लाख रुपए लागत से वेंटिलेटर की व्यवस्था हॉस्पिटल में करवाई है। कोरोना काल में जब संस्था में वेंटिलेटर की
हमें आवश्यकता थी और कशमकश कोष के रूप में चल रही थी। तो मेरे पुरस्कार जिनको दिया गया है मैं उनको बुलाना चाहूँगा। श्री भादरा परिषद कलकत्ता, उनका मेंबर श्री धर्मपाल जी श्राफ पहुँचे जी। तो इन्होंने 3,80,000 रुपये लगा करके डायलिसिस मशीन हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाई है। धर्मपाल जी श्राफ का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि के रूप में विकास जी श्राफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में स्वर्गीय श्री पवन जी श्राफ के परिवार ने भी यही गहलोत जी और विकास जी और जगदीश जी आगामी पुरस्कार इसी क्रम में हैं। संजीवनी पुरस्कार में स्वर्गीय श्री पवन जी श्राफ के परिवार द्वारा 3 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। इनके परिवार से संबंधित मान और सम्मान के साथ स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। 70 बार रक्तदान महादान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार आगामी पुरस्कार को विराम देते हुए